वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट टर्म पे, सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। हम लोग ने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। इफ यू हैव नॉट सीन दिस वीडियो, हम लोग ने उसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, वहां से आप पढ़ सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। हम लोग को आज स्टार्ट करना है सेल डिवीजन। नाउ बिफोर वी बिगिन द लेक्चर, अब हम लोगों ने अपना ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करना संजय पांडे क्लासेस में, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ पैसा नहीं देना है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन क्लासेस में, तो हमें इस नंबर पे 9415612156 पे अपना आपको डिटेल्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिटेल्स में आपका नेम, क्लास, स्कूल एंड सब्जेक्ट जो आपने आपको कोचिंग में करना है, ठीक है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने आज के लेक्चर से। हम लोग आज स्टार्ट करना है सेल डिवीजन। पहला क्वेश्चन हम क्या पूछेंगे, सेल डिवीजन क्या होता है। सिंपल सी बात है, जब सेल डिवाइड कर रहा है उसे तो आप बोल रहे हो सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं सेल डिवीजन क्यों हो रहा है, ठीक है। क्यों होता है सेल डिवीजन, ये क्वेश्चन आता है कि सेल डिवीजन होता क्यों है। इसका आंसर आपको याद करना है GRRR, ये लर्न करने के लिए। देखिए पहला फंक्शन रीजन की क्यों सेल डिवीजन हो रहा है, ग्रोथ करने के लिए, राइट। पहले एक सेल थी, फिर 2 सेल हुई, फिर 4 सेल हुई, तो धीरे धीरे इसका साइज बड़ा होगा कि नहीं होगा, हो रहा है, मतलब कि ग्रोथ हो रही है। तो पहला काम आया सेल डिवीजन का, ग्रोथ करना। दूसरा काम आपका आएगा रिपेयर करना। रिपेयर का मतलब कोई चोट लगे, मान लीजिए ये कोई सरफेस था आपके स्किन का, यहाँ पे चोट लग गई इतने पार्ट में, तो यहाँ के इतने पार्ट के स्किन आपके फट गई है, तो ये जो साइड के आपके स्किन के सेल्स हैं, ये हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे धीरे धीरे डिवाइड करते करते ये आपको पूरा लेयर फिर से दोबारा कंप्लीट करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिपेयर करना। तो सेकंड आपका R स्टैंड्स फॉर रिपेयर। थर्ड आपका जाएगा रिप्लेस। जैसे कि विंटर में क्या होता है, आपके स्किन सेल्स रिप्लेस होते हैं ना, बोलते हैं ना कि स्किन चेंज हो रही है आपकी, राइट। आपकी स्किन धीरे धीरे उखड़ने लगती है, आपकी फिर न्यू स्किन आती है, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। तो जो पुरानी सेल्स हो गई, जो काम नहीं कर सकती है, ओल्ड हो गई या फिर एकदम खराब हो गई हैं, वो सारी आपकी हटेंगी और आपकी न्यू सेल्स आती है, दैट इज कॉल्ड रिप्लेस होना। लास्ट आपका आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सभी को पता है क्या होता है, टू प्रोड्यूस न्यू और फिर यंग वंस। अब क्वेश्चन आता है कि रिप्रोडक्शन क्यों होता है। इसका आंसर आता है टू कंटिन्यू द स्पीशीज। हर स्पीशी अपनी स्पीशी को मेंटेन रखना चाहता है, ठीक है। हर एनिमल या फिर हर प्लांट चाहेगा कि उसकी स्पीशीज कंटिन्यू करे, वो खत्म ना हो। इस वजह से आपका होता है रिप्रोडक्शन। देयरफॉर आपका सेल डिवीजन क्यों होता है, नीड या फिर रीजन फॉर सेल डिवीजन GRRR, ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड रिप्रोडक्शन। इतना पार्ट किया तो बेसिक चीज थी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आपके मेन पॉइंट पे, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। देखिए टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। पहला आपका आता है माइटोसिस, सेकेंड आपका आएगा मियोसिस, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं माइटोसिस पे, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर शॉर्ट फॉर्म में आएगा कि सिंपल क्या होता है माइटोसिस, या फिर लंबे क्वेश्चन में आ जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में कि एक्सप्लेन द एंटायर प्रोसेस जो चल रहा है माइटोसिस का, लेकिन क्वेश्चन माइटोसिस में बनता ही बनता है इस चैप्टर से। मियोसिस ऑप्शन होता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, बट एक क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ये सब कुछ हम लोग कवर करेंगे अपने लेक्चर में, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले माइटोसिस। अब सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या बनेगा इससे, व्हाट इज माइटोसिस, ठीक है। हम पहले ये पढ़ते हैं। जो सिंपल सेल डिवीजन आप जानते हैं, जो आपने एक सेल बनाई, इसको 2 में तोड़ दिया, ये अपना दोनों मैच्योर हुए, इन्होंने अपना 2 प्रोड्यूस करा, ये अपना चलो के अपना तो प्रोड्यूस
एंड दिस कंटिन्यूस। यही होता है माइटोसिस। जो आप जानते हो नॉर्मल सेल डिवीजन, यही होता है माइटोसिस। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज में देखे दिखाई पड़ेगी आपको। पहली प्रॉपर्टी, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर रही है। नाउ व्हेन आई से डॉटर सेल्स, डॉटर का मतलब ये नहीं कि ये सेल आपकी फीमेल है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे डॉटर सेल्स का मतलब सिंपल, जैसे कि नहीं फ्रेज आपका होता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ना ये केवल मैन के लिए अप्लाई नहीं होता है, कईयों के लिए अप्लाई होता है, बच्चे हो, आदमी, औरत, किसी के अप्लाई होगा। सिमिलर तरीके से जहां पे ये अपने डॉटर सेल बोल रहे हैं, केवल तरीका है बोलने का, इसका जेनेटिक्स कोई रिलेशन नहीं है। तो आपका हर स्टेप पे एक पेरेंट सेल में दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। इसमें भी देखिए अपने में दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी आती है माइटोसिस की कि एक पेरेंट सेल प्रोड्यूस करता है टू डॉटर सेल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। A parent cell produces two daughter cells। अच्छा एक और चीज, यहां पर 2 को ऐसे मत लिखिएगा, नंबर नहीं लिखना है। आपका आईसीएसई काउंसिल एक्सपेक्ट करता है कि आप ये नंबर बना लेकर उसको वर्ड में लिखेंगे हर जगह पे। इतना बात ठीक। तो यहां पर आपका 1 से 2 प्रोड्यूस हो रहा है। सेकेंड पॉइंट, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम से लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि ह्यूमन बीइंग्स के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हमने ये भी कहा था कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के ऑलमोस्ट हर एक सेल में, ह्यूमन बीइंग्स के हर सेल के हर एक न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स ही पाए जाते हैं। माइटोसिस में अगर पेरेंट सेल के पास 46 क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल के पास भी 46 क्रोमोसोम्स ही जाएंगे। अब जब ये बड़े होंगे तो इनके पास 46 क्रोमोसोम्स 46 सेल पे चले जाएंगे। इस वजह से आपके हर एक सेल के पास 46 होता है। क्यों? क्योंकि हर पेरेंट्स में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके हर डॉटर सेल में भी आते हैं। इतना पार्ट ठीक है। तो सेकंड पॉइंट यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम। ठीक है, किसमें सेम रहेगा? पेरेंट सेल में एंड डॉटर सेल में। तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से लर्न करने हैं कि एक सेल से 2 प्रोड्यूस होता है, 2 डॉटर्स प्रोड्यूस होती है, एंड नेक्स्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। इतना पार्ट आपको क्लियर होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यही पार्ट में आपका ग्रोथ भी करा रहा है, देखिए यही आपका रिप्लेसमेंट भी करा देगा, यही रिपेयर भी करा देगा, और कुछ ऐसा आपका बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, इस समय रिप्रोडक्शन का भी काम माइटोसिस ही करा देगा। ह्यूमन बीइंग्स में एंड बाकी एनिमल्स में जहां भी 2 जेंडर रिक्वायर्ड होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, वहां पे हम पढ़ेंगे मियोसिस अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम कंप्लीट करेंगे माइटोसिस। तो कौन कौन सा काम हो रहा है इससे? हमारा GRRR हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, रिपेयर हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, एंड रिप्रोडक्शन में केवल आपका हो रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि वो रिप्रोडक्शन हो रहे हैं केवल जहां पर केवल एक सेल की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर आपको 2 जेंडर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इतना बात क्लियर? एग्जांपल देखिए आपका अमीबा सिंपल था, आपका ये कोई भी अमीबा 2 में टूट गया, इसने प्रोड्यूस कर दिया अपना 2 अमीबा। सिंपल माइटोसिस। जो प्रॉपर्टी इसकी थी, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें थे, वो सब कुछ सेम से इसमें चलेगा। दैट इज माइटोसिस। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं माइटोसिस से कौन कौन से फेज आते हैं। माइटोसिस के पास 4 फेजेस आते हैं, नेमली प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ठीक है, हमको चारों पढ़ने हैं स्टेप बाय स्टेप। अब इन चारों स्टेप के पहले बस आपको देख लिया जाए। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। 4 हमको पढ़ लेना है। ठीक है, जो हम नॉर्मली पढ़ रहे थे कि यहां पर
एक सेल 2 में टूट रहा है, फिर 2 4 है, सो ऑन। इस स्टेप से यहां तक आने में ये 4 स्टेप्स फॉलो के हम लोग यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। अब देखिए, बिफोर हम लोग डिविजन के बारे में पढ़े, अगर आपको याद हो हम लोग सेल चैप्टर में पढ़ रहे थे कि ये एक सेल 2 में डिवाइड होने के लिए इसको ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो दोनों डॉटर सेल्स इसके प्रोड्यूस हुई हैं उनमें से कोई भी एक वीक ना निकल जाए, क्योंकि अगर कोई भी इसमें से एक वीक निकल गई तो उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि एक डेड सेल हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये वीक था और ये वाला खत्म हो गया सेल, तो रिजल्टेंट तो केवल एक ही सेल निकला ना, राइट। तो अगर पहले भी एक सेल थी और अब भी एक सेल रही तो मतलब क्या हुआ डिविजन करने का। तो इंश्योर कि ये प्रॉब्लम ना है, तो ये ध्यान देना पड़ता है कि इसके दोनों डॉटर सेल्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो दोनों सर्वाइव कर सके आगे चलते। ठीक है, इसलिए हमने कहा था कि आपका ये पेरेंट सेल अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, अपने चीजों के अपने अंदर के सब्सटेंस को ये डबल करता है। डबल करेगा तभी दोनों में इक्वल बांट पाएगा, तो दोनों अपने इक्वली स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये अपने आप को डबल कर अपने चीजों को मल्टीप्लाई करता होता है। यही काम ये जो अपने अंदर की चीजों को डबल या फिर मल्टीप्लाई कर रहा होता है, देखने में लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ डिवीजन दिख नहीं रहा आपको, जो हो रहा है सेल के अंदर ही हो रहा है। लगता है कि सिंपल एक रेस्टिंग फेज है, आराम कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, बट एक्चुअली में अंदर की चीजों को अपने अंदर मल्टीप्लाई कर रहा होता है, डबल कर रहा होता है। उसी स्टेप को आप बोलते हो इंटरफेज। इंटरफेज में आपके अंदर की चीजें डबल होती है। हमको मोस्टली डबल करने से किससे मतलब है, हमको मतलब है डीएनए से। ताकि जो डीएनए इसमें आया, अपना डीएनए जब ये डबल करेगा तभी तो वो दोनों इक्वल डीएनए दोनों प्रेजेंट होगा। ये पार्ट समझ में आया? ठीक है, तो इंटरफेज अगर पूछा गया कि रेस्टिंग फेज क्या होता है, तो आप बोलोगे रेस्टिंग फेज इंटरफेज होता है। देयरफॉर ये जो आपके 4 आए थे ये सेल डिवीजन के बारे में थे। सेल डिवीजन होने के पहले जो प्रिपरेशन वाला टाइम होता है, सब अपना को डबल करना होता है, तो सबसे ऊपर आता है इंटरफेज। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी फेजेस आर देयर, तो आप 4 ही लिखोगे, these 4, बट आप मेंशन कर दीजिएगा कि ये 4 होने के पहले सबसे पहला आता है इंटरफेज, यहाँ पे प्रिपरेशन हो रहा होता है डिवीजन के लिए, उसके बाद जाकर आपके 4 फेजेस आते हैं। इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा? ठीक है, अब हमने एक और चीज करी थी जब हम क्रोमोसोम्स पढ़ रहे थे। अगर ये आपका न्यूक्लियस आ गया, इसके अंदर पड़ा हुआ था क्रोमैटिन नेटवर्क। ठीक है, हमने ये कहा था कि जितने से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उतने ही क्रोमोसोम बनते हैं। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स पहले अपने आप को मोटा करेंगे एंड देन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ठीक है, लेकिन जब आप बुक में देखेंगे तो आपके यहाँ डायग्राम हर जगह इस तरह बना होगा, ये 2-2 बना होगा, राइट। तो अभी क्यों होगा यहाँ पे, ये आपकी पेरेंट सेल आई, यहाँ प्रेजेंट है क्रोमैटिन नेटवर्क। ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन नेटवर्क कन्वर्ट हो जाता है इनटू क्रोमोसोम्स। तो यहाँ जो सेल डिवीजन होने वाला है, तो ये इंटरफेस जब कर रहा है उस टाइम पे क्या हो रहा है, ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है ये कन्वर्ट हो गया इनटू क्रोमोसोम के लिए। यहाँ पर मान लीजिए एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इसको 2 में जाना है, मतलब इट हैज टू इंश्योर कि दोनों में एक क्रोमोसोम हो। अच्छा, एक और चीज, कभी भी एक क्रोमोसोम नहीं होता है, हमेशा होता है इवन नंबर से, मतलब पेयरिंग में होता है। क्यों, हमने पढ़ चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, इट हैज टू मेक श्योर कि माइटोसिस का नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम चलते हैं, यहाँ भी एक क्रोमोसोम होना चाहिए, यहाँ भी एक क्रोमोसोम होना चाहिए, बट यहाँ तो केवल एक ही है। तो अब ये क्या करेगा, ये पहले इसको हमने कहा था क्रोमैटिन्स, अपने क्रोमैटिन में डबल करेगा, तो यहाँ पे अब आपको 2 क्रोमैटिन्स दिख रहे हैं। ठीक है, और ये आपका सेंट्रोमियर का अटैचमेंट पॉइंट आ गया। अब जो सेल डिवीजन करना होगा ये, तो ये अच्छा आपको हमने लास्ट में करा था, आपको क्रोमैटिन्स कैसे होते हैं, आपके ये एक आता है, ये आपका अगला आता है, दोनों सेंट्रल ऐसे करके अटैच रहते हैं।
मतलब कि आपका ये एक होता है, ये वाला आपका दूसरा होता है, दोनों बीच में ऐसे अटैच होते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या करेगा, ये आप दोनों को तोड़ देगा बीच से, ये एक कर लिया, ये दो डबल कर लिया, अब यहां पर दोनों को एक एक भेज देगा, एंड जब ये मैच्योर हो गए तब दोनों कन्वर्ट हो गए अपने पैमाने में। फिर जब डिवीजन करना होगा तो फिर इस कन्वर्ट कर लेंगे इनटू क्रोमोसोम्स, फिर इस तरीके से डबल करेंगे एंड प्रोसेस विल कंटिन्यू। ये बात समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट अगर आपको तो हम नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जो मैं नंबर पहले आपको दिया था। ठीक है, सब क्लियर हो गया होगा, इंटरफेयर होगा, आगे बढ़ते हैं अपने प्रोसेस। ठीक है, इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं जनरली, तो आपको डायग्राम बना के दे देंगे, फिर उससे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं आपको उसके बेसिस पे। यहां पे देखिए, यहां पे दिखाया है आपको यहां पर इंटरफेस, ये आपका एनिमल सेल है, इसको देखिएगा, ये आपका नॉर्मल सेल है, इसके अंदर ये आपका न्यूक्लियस आ गया। ठीक है, ये न्यूक्लियस देखिए इस तरह को दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये आपका क्रोमैटिन नेटवर्क हो गया। अब देखिए ये इसका न्यूक्लियोलस हो गया। अगर फंक्शन याद है जब सेल चैप्टर में कर रहे थे, न्यूक्लियस का काम होता है कि वो अपने न्यूक्लियस के लिए प्रोटीन बनाता है, पूरे सेल के लिए कौन बनाता है प्रोटीन, राइबोसोम्स बनाते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली न्यूक्लियस के लिए कौन बनाता है प्रोटीन, आपका न्यूक्लियोलस बनाता है। ठीक है, तो ये आपका सेल आएगा पूरा, ये आपका न्यूक्लियस, आपके बाहर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, इसे प्रेजेंट है आपका क्रोमैटिन नेटवर्क और यहाँ पर न्यूक्लियोलस है। ठीक है, इंटरफेस में क्या हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, बट एक्चुअली में अपने आप को ये डबल कर रहा होता है एंड मल्टीप्लाई कर रहा होता है, एंड इंटरफेस से प्रोफेस तक आते आते ये इसको कन्वर्ट कर चुका होता है इनटू क्रोमोसोम विद वन क्रोमैटिन। ठीक है, जैसे आप पहुंचोगे प्रोफेस पे, आपको डायरेक्टली प्रोफेस पर ये दिखेगा। ठीक है, मतलब कि इंटरफेस इंश्योर कर रहा है कि प्रोफेस तक आते आते ये क्रोमोसोम बन चुका हो और क्रोमोसोम अपने आप में मल्टीप्लाई करके दो क्रोमैटिड्स बना चुका होगा। इतना क्लियर है? ठीक है, यह आपका था इंटरफेस। सिमिलर देखिए, ये आपका प्लांट सेल का है, ये वाला पार्ट सब कुछ सेम चल रहा है, एक ज्योमेट्रिक शेप है, ये आपके बाहर की देखिए, ये आपकी सेल वॉल दिखी गई है एक्स्ट्रा में, ये न्यूक्लियस, सब कुछ सेम चल रहा है, इसमें दोनों खाते फट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को आना है प्रोफेस। ये इंटरफेस था, अब यहां से आ गया आपका प्रोफेस। अब अगर प्रोफेस का ध्यान दीजिए, यहां पे ये देखिए डायरेक्टली आप यहां पे देख रहे हैं क्रोमोसोम्स विद 2 क्रोमैटिड्स, है ना? ठीक है, अब अगर हम लोग वापस इंटरफेस पे जाए एक बार, तो देखिए यहां आपको सेंट्रोसोम दिख रहा है। सेंट्रोसोम क्या था पढ़े चैप्टर सेल में? सेंट्रोसोम वो सेल ऑर्गेनेल था जो इनिशिएट करता है सेल डिवीजन, है ना? मतलब कि सेल डिवीजन को स्टार्ट करने का काम करता है आपका सेंट्रोसोम, बट ये केवल एप्लीकेबल है आपके एनिमल सेल, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो ये जो आपका सेंट्रोसोम था, अब क्योंकि हर सेल के पास सेंट्रोसोम होना पड़ेगा, तो देखिए अब जहां प्रोफेस पर आए, यहां की चीजें ऑब्जर्व करिएगा, यहां पे आपका एक सेंट्रोसोम 2 सेंट्रोसोम में टूटना स्टार्ट कर दिया है। ये जो है आपका, ये सेंट्रियोल्स है जो अंदर के ये प्रेजेंट है, बाहर आपका पूरा ये सेंट्रोसोम है। अच्छा, सेंट्रियोल्स ये 2 दिखाए गए हैं यहाँ पे, है ना? जरूरी नहीं कि 2 ही हो सकता है, केवल एक भी हो, तो एनिमल्स में 1 या 2 सेंट्रियोल्स वेरी करता है, हम लोग जगह 2 लेके चलते हैं। तो यहाँ पे ये बीच से सेंट्रोसोम टूट
ठीक है, और टूट गया ये इनटू 2 सेंट्रोसोम्स। ये दोनों चलते चलते आपके एंड तक आ जाएंगे ऐसे पोल्स के पास में, ठीक है, जिन्हें टूटते से आएंगे पोल्स के पास में। ये आपका अभी भी प्रेजेंट आपका ये न्यूक्लियस वाला पार्ट, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर आपको अभी यहाँ पर 4 क्रोमोसोम दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप ड्राइंग करेंगे, डायग्राम बनाएंगे इसका, यू हैव टू मेक श्योर कि जितने क्रोमोसोम्स आप स्टार्टिंग में चल रहे हो उतने ही क्रोमोसोम्स आप पूरे में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आया प्रोफेज में। कुछ प्रॉपर्टी देखिए प्रोफेज की। यहां पर आपका जो सेंट्रियोल्स है वो आपका ऑक्सीजन में चलना स्टार्ट कर दिया है, आपको क्रोमोसोम अपने लिए दिखाई देने पड़ रहे हैं। यहाँ पर आपका जो क्रोमोसोम्स है अब वो प्रेजेंट है पेयर्स में, दैट इज क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है आपका ये। अब यहाँ पर अटैच है आपके सेंट्रोमियर से बीच बीच में। अब देखिए ये आपको 2 स्टेप में दिखाया है, एक लिखा गया है अर्ली प्रोफेज, एक लिखा गया है लेट प्रोफेज। सिंपल सी बात है, अब हर स्टेप में होने में टाइम लगता है। तो पहला स्टेप आपका आ गया प्रोफेज के अंदर अर्ली प्रोफेज, सेकंड आपका आता है लेट प्रोफेज। अर्ली वाला सिंपल था हमने कर लिया, लेट प्रोफेज में आइए। देखिए हमने कहा था ना जो आपका सेंट्रोसोम टूट के बीच से 2 में टूट गया, दोनों अपने आ रहे हैं पोल्स पे, ठीक है, दोनों एंड पोल पे आ गए हैं, ठीक है। इनके बाहर जो ये निकला हुआ है इसी को आप बोलते हो एस्टर, यह आपका आ जाएगा एस्टर, ठीक है। ऐसा लगता है देखने में कि ये एस्टर से इसे चीजें देखिए निकली नहीं यहां से इसी तरीके से करके, ये राइट, इन्हीं को आप बोलते हो स्पिंडल फाइबर्स। ये दीज आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स क्या होता है देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक सेल आया, ठीक है, यहां पर आपका 2 क्रोमोसोम आ गए थे, बाहर इसके प्रेजेंट है आपका एस्टर, क्लियर। इसको इमेजिन कर सकते हो जैसे यहाँ पर 2 हुक लगे हैं, इमेजिन करके 2 हुक लगे हैं एंड दोनों हुक से हमने से कुछ तार निकाल रहे हैं, ठीक है, हमने से कुछ तार निकाल रहे हैं हुक से ऐसे अटैच करके। अब जो आपका क्रोमोसोम था वो अटैच इस तरीके से करके, बीच का पार्ट हमने कहा था सेंट्रोमियर होता है। जो आपका क्रोमोसोम आया इस तरीके से, मान लीजिए आपका सेंट्रोमियर ऐसे रिंग है, ऐसे गोल सा रिंग कर सकते हैं, ये आके आपका तार के अंदर फंसा है, ठीक है, इमेजिन हो पा रहा है ये ऐसे इस तरीके से, ठीक है। अब इस तार के सहारे से आपका ये जो क्रोमोसोम है ये मूव कर सकता है आराम से, ये पार्ट इमेजिन हो रहा है, ठीक है। वापस हम लोग आते हैं डायग्राम पे। देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका स्पिंडल फाइबर्स आ गया। अच्छा ऐसे नहीं होता स्पिंडल फाइबर आया तुरंत अटैच हो जाएगा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर ना अटैच होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, बट हमको कहना है कि प्रोफेज तक आते आते आपका स्पिंडल फाइबर आने लग जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी अभी तक, वो डिसअपियर होने लग जाती है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स as well as nucleolus also disappears। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉपर्टी देखिए इसकी, देखिए स्पिंडल फाइबर्स अपीयर्स बिटवीन डॉटर सेंट्रियोल्स, ये दोनों सेंट्रियोल्स थे, यहां दिखा के स्पिंडल फाइबर आने लग गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है नेम द फेज where spindle fibers begin to appear, आपका आंसर आ जाएगा प्रोफेज। अच्छा अगर आपको ज्यादा स्पेसिफिक होना है तो आप लिख सकते हो लेट प्रोफेज, अगर प्रोफेज आंसर भी सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है, आपको वो ये डायग्राम बना के दे देंगे विद डॉटेड लाइंस, इस तरीके से डॉटेड लाइन अराउंड द न्यूक्लियस, और उसको ऐसे मार्क करके लिख देंगे यहाँ पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
सेल मेम्ब्रेन एंड इट डिसअपीयर्स, नेम द फेज। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोफेज या फिर लेट फेज, दैट इज योर प्रेफरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कितना क्लियर हो गया? हम आगे बढ़ते हैं। प्रोफेज के बाद आपका आता है मेटाफेज। अच्छा, मेटाफेज सबसे अच्छा, मेटाफेज स्टार्ट करने से पहले आपको प्लांट का देख लें। प्रोफेज में देखिए प्लांट में क्या हुआ था? अच्छा, प्लांट में सेंट्रोसोम तो होता है, यहाँ पे डिवीजन होना ही नहीं। यहाँ पे डायरेक्टली आपका क्रोमोसोम बनता है। नीचे आएंगे आप तो डायरेक्टली आपके स्पिंडल फाइबर बनते हैं। मतलब यहाँ पर अगर क्रोमोसोम ही नहीं है तो एस्टर का आंसर आएगा। तो एस्टर नहीं होता है, डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनते हैं, या डायरेक्टली आपका ट्राई होता है क्रोमोसोम अटैच होने के स्पिंडल फाइबर से। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने मेटाफेज। देखिए ये आपका पूरा पहले वाला था लेट प्रोफेज, उसके बाद क्या हुआ? हमने क्या कहा? लेट प्रोफेज में हमने कहा था कि स्पिंडल फाइबर्स अपीयर होते ही डायरेक्टली आपका सेंट्रोमियर अटैच नहीं हो पाता है स्पिंडल फाइबर, थोड़ा टाइम लगता है। जो आपका नेक्स्ट फेज आया दैट इज मेटाफेज। मेटाफेज तक आते आते आपका सेंट्रोमियर आपके स्पिंडल फाइबर से अटैच हो चुका होता है। इस डायग्राम को देखिए एक बार ध्यान से। दिस इज योर मेटाफेज। ये सेल है, देखिए सेल मेम्ब्रेन सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो चुकी है जब प्रोफेज में हो गया था। यहाँ पे ऑब्जर्व करिए तो पूरा अच्छे से एकदम सेंटर में इक्वेटर पे एक ही प्लेन पे सारे क्रोमोसोम्स अटैच हो चुके हैं। और ध्यान दीजिएगा तो जो सेंट्रोमियर है ये सारे सेंट्रोमियर आपके स्पिंडल फाइबर के ऊपर आ रहे हैं, है ना। मतलब कि प्रोफेज से मेटाफेज तक आते आते प्रॉपर्टी मेटाफेज की आई कि सारे स्पिंडल फाइबर्स पे सेंट्रोमियर अटैच हो चुके हैं क्रोमोसोम्स के सारे। ठीक है, और जो पहले हुए थे इधर सारे क्रोमोसोम्स प्रोफेज में वो सारे एक साथ आ गए हैं आपके सेंटर पे। इसको बोलते हो कि आप ये सारे वन मतलब एक प्लेन, ये पूरा एक प्लेन के इक्वेटर पे आ गए हैं। ये पार्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में आ जाता है ये वाला, आपको सिंपली बना के दे देंगे और तो कुछ नहीं लिखेंगे, वो बना के देंगे और बोलेंगे आइडेंटिफाई द फेज। सिंपल बड़ा प्यार से आपको आंसर दे देना है। इसमें दिख रहा है कि बड़ा प्यार से सारा क्वेश्चन अरेंज है एक ही लाइन में। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर वो सारे ऐसे एक ही लाइन में अरेंज हो गए हैं, इसका आपका आंसर हो गया मेटाफेज। ये सबसे अच्छा फेज होता है, मुझे पढ़ना पड़ता है क्योंकि ज्यादा। ठीक है, मेटाफेज के सब क्लियर हो गया आपका। ठीक है, देखिए ईच क्रोमोसोम गेट्स अटैच्ड टू स्पिंडल बाय सेंट्रोमियर, हमने पढ़ लिया। फिर क्रोमोसोम्स लाइंड अप in one plane at equator. Chromosomes lined up in one plane at equator. ये क्वेश्चन में डायरेक्टली आप जो है पूछते, फिर आपका अगर क्वेश्चन पूछता है कि आइडेंटिफाई द फेज एंड व्हाई डू यू थिंक दिस इज द फेज। ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई करिए बेटा फेज। व्हाई मैंने आपका आंसर दे दिया, बिकॉज द क्रोमोसोम्स आर लाइंड अप इन वन प्लेन एट इक्वेटर। सारे क्रोमोसोम आपके लाइन है एक ही प्लेन के सेंटर इक्वेटर। क्लियर है इतना? ठीक है, सेम आपका आ गया देखिए प्लांट में भी। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम आपका सॉरी सेंट्रोसोम तो है नहीं यहाँ पे, तो डायरेक्ट स्पिंडल में सारे आपके अटैच हो गए क्रोमोसोम स्पिंडल में, तो अरेंज है एक ही प्लेन के इक्वेटर पे। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या था? एनाफेज। अब देखिए ये आपका मेटाफेज था, नेक्स्ट आपका आ गया एनाफेज। तो हम समझ लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा था। जो हमने अभी अभी पढ़ा था कि अगर यहाँ पर ये एक है, इसको यहाँ से दो में जाना है, दोनों में आना पड़ेगा। मतलब पहले अपने आप को डबल करेगा, राइट, फिर अपने आप को ये दो में अलग अलग ऐसे सेपरेट करेगा, दो में सेपरेट करेगा, फिर जाके दोनों भेजेगा ना। ये पार्ट किया था हमने। तो मेटाफेज में अगर
सारे ऐसे एक ही लाइन में अरेंज है, सारे एक ही लाइन में अरेंज हैं, इसका मतलब है कि अब सिमिलर तरीके से ये सारे 2 में टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब ये 2 में टूटेगा इस तरीके से, ये 2 में टूटेगा इस तरीके से, सो चार टूटेंगे, राइट। ये सबसे अच्छी पहचान होती है कि आपका एनाफेज स्टार्ट हो गया है, वहां पर आपके क्रोमैटिड्स अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। वापस हम आते हैं डायग्राम पे। ठीक है, तो यहां पे देखिए डायग्राम में आपने ये ऊपर वाला आपका था मेटाफेज, सब लाइन है एक साथ, नीचे वाले पे देखिए अब आपका आ गया एनाफेज। आपके चारों तरफ टूटना स्टार्ट हो रहा है आपके इसमें, क्लियर। अब देखिए आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर था आपके न्यूक्लियस का वो क्या था, ये अगर न्यूक्लियस है आपका तो इट शुड कंटेन अ क्रोमोसोम, केवल हम बात कर रहे हैं एनिमल्स वाले, एक क्रोमोसोम होना चाहिए इसके पास, ठीक है सर, सेंट्रोसोम होना चाहिए इसके पास, फिर यहां पर यहाँ का बाहर सेंट्रोसोम आ गया, ठीक है, अंदर से न्यूक्लियस होना चाहिए, फिर इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए आपका क्रोमैटिक फाइबर, राइट। क्रोमैटिक फाइबर आपका आएगा क्रोमोसोम से। उसी तरीके से यहाँ पर ये सेपरेट होना स्टार्ट हो गए हैं और धीरे धीरे ये स्टार्ट करेंगे ऐसे अपने अपने पोल्स पे आएंगे, ठीक है। कैसे अपने अपने पोल्स पे आते हैं ये, अब देखिए कैसे आ रहे हैं। अभी तक ये तो 2 हुक थे और तार इस तरीके से अटैच था, मतलब ढीला रहा होगा अगर एकदम आराम से स्विंग कर रहा है तो, ठीक है। अगर हमने इन्हीं दोनों हुक से इस तार को हल्का सा खींच दिया, ठीक है, मतलब अगर हमने इस हुक से हल्का सा खींचना स्टार्ट कर दिया यहाँ से, तो क्या होगा, इसे टाइट होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली इसे टाइट होना स्टार्ट होगा। इसी को हम बोलते हैं कि धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, ये ऐसे जो स्विंग हो रहा था अब धीरे धीरे ये देखिए स्ट्रेट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। और यहां पर अगर इससे 2 प्रेजेंट थे, अभी 2 भी टूट चुके हैं, 2 प्रेजेंट तो खींचना स्टार्ट करेंगे आप, बिकॉज ऑफ दैट पुल जो पहुंचने पे दिक्कत हो जाती है, हमारा टेंशन क्रिएट हो रहा है, बिकॉज ऑफ द टेंशन आपको दोनों क्रोमोसोम ऐसे पुल होते होते दोनों पोल्स पे आके ऐसे आ जाते हैं। ये बात समझ में आया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पुल वाले में क्या हो रहा था, दोनों सेपरेट हो गए हैं। ये आपका था अर्ली एनाफेज। जब आप लेट एनाफेज पर आए तो ये एकदम स्ट्रेट हो चुका है और जब टूटे दोनों आपके अलग अलग पोल्स पे आ गए सारे आपके सारे क्रोमोसोम्स। अब एक डिफरेंस ऑब्जर्व करिए अर्ली एनाफेज में और लेट एनाफेज में। ये आपका अर्ली एनाफेज था, या आपका लेट एनाफेज आया। यहां पर अगर देखिए एक घटा टाइप बन गया है, ये आपका आता है, इसको आप बोलते हो फल। फल का मतलब घटा, क्यों, क्योंकि अब जब एक सेल 2 में टूटेगा, राइट, या फिर एक सेल है तो पहले से हल्का सा ऐसे गैप बनना स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे और वाइड वगैरह होते होते फाइनली 2 में टूट जाता है, ठीक है। तो आपका ये फल बनना स्टार्ट हो जाता है आपके लेट एनाफेज में। तो प्रॉपर्टी ऑफ लेट एनाफेज, आपका जो स्पिंडल फाइबर एकदम स्ट्रेट हो जाता है बिकॉज ऑफ टेंशन, और बिकॉज ऑफ दैट टेंशन ओनली आपके जो क्रोमैटिड्स थे दोनों अपने सेपरेट हो गए हैं और दोनों अलग अलग पॉइंट पर आ गए हैं और आपका सारा फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है इस पॉइंट पे। इतना पार्ट ठीक है। सिमिलरली अगर हम प्लांट्स में देख लें तो देखिए यहाँ पर भी अलग हो गया है, ठीक है, और अगर हम लेट एनाफेज पे जाएं तो अलग होकर स्ट्रक्चर कुछ हो चुका होता है, ठीक है। नोट अब हम लोग का आखिरी था टेलोफेज। देखिए टेलोफेज में क्या होता है, अच्छा अगर हम वापस एनाफेज पे जाएं तो देखिए अगर हम इसको 2 में तोड़े, मान लीजिए ये आपका एक सेल बनेगा, ये आपका दूसरा सेल वाला पार्ट बनेगा डॉटर सेल से, तो ऑब्जर्व करिए कंप्लीट है कि नहीं। क्रोमोसोम है, सॉरी सेंट्रोसोम है, यहाँ पर 4 क्रोमोसोम्स,
है। ठीक है, हमको मेन ये तो चाहिए। तो अब ये आपका सेंट्रोसोम प्रेजेंट है और ये आपका जो क्रोमोसोम से काउंट हो जाएगा इनटू क्रोमैटिन फाइबर, कंप्लीट हो जाएगा। देयरफॉर अब इसको क्रोमोसोम पर रहने की जरूरत नहीं है। तो अब ये नेक्स्ट स्टेप तक आते आते ये जो क्रोमोसोम था ये कन्वर्ट हो चुका होता है इनटू क्रोमैटिन नेटवर्क अगेन। क्लियर? ठीक है, ये आपका आ गया टेलोफेज। अब यहाँ से टेलोफेज में देखिए ये दो अलग अलग पोजीशन पे पहुंच चुका था। तो यहाँ पर सेंट्रोसोम प्रेजेंट है हर दोनों अलग अलग पॉइंट पर, और यहाँ पर क्रोमैटिन नेटवर्क में कन्वर्ट हो चुका होता है आपका क्रोमोसोम जितने प्रेजेंट थे। और ध्यान दीजिए ये देखिए वापस यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है जब गायब होना स्टार्ट हुआ था प्रोफेज में। इनफैक्ट अगर हम स्पेसिफिकली बता आपको गायब होना स्टार्ट हुआ था लेट प्रोफेज। ठीक है, तो टेलोफेज में सब कुछ होने लग जाता है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी देखिए इसकी। स्पिंडल रूट डिसअपीयर हो चुके होते हैं, अब कुछ काम नहीं, स्पिंडल फाइबर रूट डिसअपीयर हो गया। स्पिंडल फाइबर क्रोमैटिड्स थिन आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स, दिख रहा है आपको। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म। अगेन क्वेश्चन आ गया किस टाइप का आपको दोबारा बना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आपका आंसर आ गया टेलोफेज में। नेक्स्ट द फरो स्टार्ट्स डीपनिंग। फरो जो आपका ये धीरे और डीप होना स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियरी रीअपीयर। तो प्रोफेज में गायब हुआ था आपका न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, टेलोफेज आपका बस रीअपीयर हो गया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। अब अगर हम इसी को प्लांट में देखें तो प्लांट में फरो फॉर्मेशन नहीं होता है। प्लांट में जैसे हमारे एनिमल में यहाँ पर एंड से स्टार्ट होता है फरो फॉर्मेशन, प्लांट सेल में आपके सेंटर से फ्यूजन होना स्टार्ट होता है। सेंटर से फोकस फाइनली बढ़ता है एंड्स तक। जो ये सेंटर पे आता है इसी को आप बोलते हो अ सेल प्लेट। इसको बोलते हैं फरो, इसको बोलते हैं सेल प्लेट। ठीक है, तो टेलोफेज में आपका ये फरो डीप होते होते 2 में टूट जाता है एंड सेल प्लेट आपके प्लांट सेल में सेल प्लेट आती है 2 में तोड़ देती है एक सेल। ठीक है, फाइनली देखिए आपका 2 डॉटर सेल्स में टूट गया जब दोनों दिखे नॉर्मल सेल्स। अब जब ये दोनों अपना अब जब दोनों मैच्योर हो जाएंगे तब दोनों अपना डिवीजन करने के लिए स्टेप वाइज दोबारा रिपीट करेंगे। इंटरफेज करेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। दिस विल कंटिन्यू। अभी तक देखिए अगर बस खत्म होने वाला है। यहाँ तक जितना हमने पढ़ा अभी तक ये देखिए सेल एक ही है पर यहाँ पर 2 तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं आपको। मतलब अभी तक जो डिवीजन हो रहा था वो डिवीजन केवल आपका न्यूक्लियस में डिवीजन हो रहा था। दोनों डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस आप बोलते हो कार्योकाइनेसिस, इसको आप बोलते हो कार्योकाइनेसिस। कार्यो का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन टेलोफेज में जब फाइनली जब फरो डीपन हो गया है तो देखिए अब आपका ये बीच से टूट गया है। मतलब यहां पर आपका हुआ है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड, सबको दिखाएंगे यहां पे, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म। तो सेल डिवीजन होने के लिए पहले रेस्टिंग फेज आया, फिर आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज तक भी आपका चलता है कार्योकाइनेसिस। जब आपका टेलोफेज खत्म होने वाला होता है तो आपको हो जाता है साइटोकाइनेसिस। सब कुछ क्लियर है? क्या क्या था माइटोसिस। इसको हम लोग हर बार हल्का सा डिवीजन कर लेते हैं, छोटा सा 2 मिनट लगेगा उसमें होने में। ये आपका प्लांट है, ये 2 में टूट चुका है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने हल्का सा डिवीजन के ऊपर। ये आपका इंटरफेस आया, रेस्टिंग फेज, सब कुछ प्रेजेंट है, अपना जब कुछ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, इंटरफेस से प्रोफेज तक आते आते
यहाँ पर आपका क्रोमैटिड्स भी मल्टीप्लाई हो चुके होते हैं, क्रोमोसोम अच्छे से विजिबल होते हैं, आपका ऊपर का सेंट्रोसोम दोनों टूटना स्टार्ट हो जाता है। लेट प्रोफेज तक आते आते आपका दोनों सेंट्रोसोम 2 पॉइंट पर आ चुका होता है, स्पिंडल फाइबर भी आपका अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होता है, आपका न्यूक्लियस भी डिसअपीयर होता है। देन नेक्स्ट आपका आया मेटाफेज। मेटाफेज आते आते आपका जो सेंट्रोमियर सारे क्रोमोसोम्स का ये अटैच होना स्टार्ट हो जाता है आपके स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर। प्रॉपर्टी से इंपॉर्टेंट क्या होती है इसकी, ये सारे वन प्लेन के वन सेम इक्वेटर पे आकर सारे अलाइन हो जाते हैं। फिर नीचे आइए एनाफेज पे। एनाफेज पर आपको जो सेंटर में कुछ अलाइन होते सारे क्रोमोसोम वो 2 में टूटने जाते हैं, 20 से सेंटर में से टूट जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं और दोनों स्टार्ट हो जाते हैं अपने ऑपोजिट पोल्स पे आने के लिए। ठीक है, जब हम लेट एनाफेज पे जाएंगे तो स्पिंडल फाइबर अपने अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर चुके होते हैं, एकदम खिंच चुके होते हैं और आपको जस्ट क्रोमोसोम का 2 अलग-अलग पॉइंट पर आ चुका होता है। एट द सेम टाइम हमें फर्दर फॉर्मेशन आपका स्टार्ट हो जाता है लेट एनाफेज पे। ठीक है, लास्ट आपका आया था टीलोफेज। टीलोफेज में सबको अच्छे से 2 पोर्ट सेपरेट हो चुके होते हैं, आपका जो क्रोमोसोम से वो कनेक्ट हो चुके होते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। इसके बाहर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ चुका होता है अलोंग विद द न्यूक्लियोलस, आपका सेंट्रोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया पूरा कार्डियोकाइनेसिस। उसके बाद आपका फॉर्मेशन और डीप हो जाता है और 2 रोटेशंस बन जाती हैं। यहाँ पे 2 रोटेशंस जब बनी है तो दिस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, दिस कंप्लीट्स योर माइटोसिस। ठीक है, तो आज के लिए आई बिलीव इतना काफी हो गया है। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे मियोसिस। थैंक यू।